नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक भावुक दृश्य सामने आया जब एक आदिवासी परिवार की बेटी अनामिक बैग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी। सुरक्षा कारणों से जब उसे रोका गया तो वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पीड़ा वहां मौजूद लोगों के सामने रखी। यह घटना वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश में जनवरी का महीना इस बार लोगों के लिए कड़ी परीक्षा बन गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। इसी बीच राजधानी भोपाल में खेलों का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। ये खेल प्रतियोगिताएं 31 जनवरी तक चलेंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गेम्स के लोगो, मैस्कॉट, एंथम और आधिकारिक जर्सी का भी लोकार्पण करेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। पहले दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर महादेवन अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सोना महापात्रा, विपिन अनेजा और श्रेयस शुक्ला जैसे कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। अपराध से जुड़ी एक अहम खबर में मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले हत्या किए गए 70 वर्षीय बुजुर्ग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गंगेपुरा गांव निवासी शिव नारायण गौरव का शव 2 महीने पहले उनके खेत में गर्दन कटी अवस्था में मिला था। प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण जांच में कठिनाई आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। विकास परियोजनाओं को लेकर प्रदेश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। नए पेड़ों के साथ साथ 50 से 100 साल पुराने हेरिटेज पेड़ों को भी काटा जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सिंगरौली समेत पूरे प्रदेश में साल 2026 तक करीब 15 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी चिंता जता रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। मध्य प्रदेश के जंगलों से विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को फिर से बसाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत असम से जंगली भैंस लाकर कान्हा किसली क्षेत्र में पुनर्वास किया जाएगा। मौसम का असर एक बार फिर तेज हो गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में ठंड सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। शनिवार सुबह 15 से अधिक जिलों में की जा रही है। में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन के साथ साथ रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इंदौर नगर निगम ने आवारा श्वानों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। शहर के सभी वार्डों में कुल 172 फूड प्वाइंट तय किए गए हैं। इन तय स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर श्वानों को भोजन देने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड कर्मचारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उससे 3 लाख रुपए ठग लिए। वहीं नौकरी और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 2 महिलाओं से भी लाखों रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करने की अपील की है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष मुहिम शुरू की है। इस अभियान का असर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर साइबर अपराध में शामिल लोग पकड़े गए हैं। वहीं कई लोग समय रहते ठगी का शिकार होने से बच गए हैं। भोपाल में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। संभागायुक्त संजीव सिंह ने कमिश्नर कार्यालय में सभी संबंधित विभागों की बैठक ली और निर्देश दिए कि 24 जनवरी तक सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। ग्रामीण विकास से जुड़ी खबर में मध्य प्रदेश की 80 पंचायतों के प्रतिनिधियों का एक दल एक्सपोजर विजिट पर घाघरा प्रखंड की चुंदरी पंचायत पहुंचा। यहां उन्होंने ग्रामीण विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े नवाचारों का अध्ययन किया। इंदौर जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर पेंच टाइगर रिजर्व से कान्हा, कान्हा से बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से पन्ना टाइगर रिजर्व को आधुनिक सड़कों के माध्यम से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाले वाहनों की सुरक्षा और वैधानिकता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागों, निगमों और निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को किराए पर या अनुबंध पर नहीं लिया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यात्री बसें 15 वर्ष से अधिक अवधि में अब नहीं चल सकेंगी। 15 वर्ष पुरानी बसों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसी बसें चलती पाई गईं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने बुधवार को बस ऑपरेटरों एवं उनके अधिकृत अभिभाषकों की बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इसी तरह महिलाओं को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लाडली बहना आवास योजना भी चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद पुरुष उम्मीदवारों की याचिका का निराकरण हो गया है। इस मामले में पहले 100% पद महिलाओं को आरक्षित कर दिए गए थे, अब यह शर्त हटाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की इस भर्ती में कुल 1763 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के 176 पद और सोसाइटी मैनेजर के 839 पद शामिल हैं। इसके अलावा अधिकारी श्रेणी के विभिन्न पद भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड चैंपियन क्रांति गौड़ के कारण उनके पिता मुन्ना सिंह की पुलिस की नौकरी को बहाल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ल्ड कप जीतकर आई क्रांति से वादा किया था कि उनके पिता की नौकरी को बहाल किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वहीं कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राज्य में बीते कुछ दिनों से ठंड का असर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक भावुक दृश्य सामने आया जब एक आदिवासी परिवार की बेटी अनामिक बैग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी। सुरक्षा कारणों से जब उसे रोका गया तो वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पीड़ा वहां मौजूद लोगों के सामने रखी। यह घटना वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश में जनवरी का महीना इस बार लोगों के लिए कड़ी परीक्षा बन गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। इसी बीच राजधानी भोपाल में खेलों का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। ये खेल प्रतियोगिताएं 31 जनवरी तक चलेंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गेम्स के लोगो, मैस्कॉट, एंथम और आधिकारिक जर्सी का भी लोकार्पण करेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। पहले दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर महादेवन अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सोना महापात्रा, विपिन अनेजा और श्रेयस शुक्ला जैसे कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। अपराध से जुड़ी एक अहम खबर में मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले हत्या किए गए 70 वर्षीय बुजुर्ग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गंगेपुरा गांव निवासी शिव नारायण गौरव का शव 2 महीने पहले उनके खेत में गर्दन कटी अवस्था में मिला था। प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण जांच में कठिनाई आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। विकास परियोजनाओं को लेकर प्रदेश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। नए पेड़ों के साथ साथ 50 से 100 साल पुराने हेरिटेज पेड़ों को भी काटा जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सिंगरौली समेत पूरे प्रदेश में साल 2026 तक करीब 15 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी चिंता जता रहे हैं।